तो चलिए सीधे इस चर्चा में डाइव करते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? हरियाली है ना, या शायद कुछ रहस्यमयी जीव। लेकिन आज हम जिस सफ़र पर निकल रहे हैं ना, वो बिल्कुल अलग है। आज हम उन रहस्यों को खोलेंगे जो सच में इतने खौफनाक है कि बड़े बड़े खोजकर्ताओं के भी पसीने छूट गए। इस एक्सप्लेनर के जरिए हम सीधे उन फैक्ट्स और कहानियों को खंगालेंगे जो साफ बताते हैं कि नेचर का ये हिस्सा इंसानों के लिए कितना जानलेवा और अनजान है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये है, वेले दो जावरी आखिर बाहरी लोगों के लिए पूरी तरह से बैन क्यों है? देखिए, पश्चिमी ब्राजील में पेरू बॉर्डर के बिल्कुल पास जंगल का ये हिस्सा इतना इतना घना है कि दिन के उजाले में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। बस एक घना अंधेरा छाया रहता है, और इसी अंधेरे में रहती है दुनिया की सबसे रहस्यमयी जनजातियों में से एक, कोरुबो। ये पूरा इलाका स्ट्रिक्टली ऑफ लिमिट्स है ताकि इस जनजाति को बाहरी दुनिया के प्रभाव से बचाया जा सके, क्योंकि सच तो ये है, जो भी इंसान आज तक इनकी सरहद में गया है वो लौटकर अपनी कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं बचा। और बस यहीं से शुरू होता है हमारे इस एक्सप्लेनर का पार्ट 1, द टेरिफाइंग ट्रूथ, यानी एक खौफनाक सच। अब देखिए, ये कोई बनाई हुई हॉरर स्क्रिप्ट नहीं है। ये 1996 की एक सच्ची ट्रू क्राइम स्टाइल सर्वाइवल स्टोरी है, जहां मैथ्यू और एलिस नाम के दो आइडियलिस्ट्स ने एक ऐसी गलती की जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इनकी टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए, बिल्कुल किसी टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह। 26 अक्टूबर 1996 रात के करीब 8 बजे फॉरेस्ट गार्ड्स की नजरों से बचते हुए इन दोनों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया। प्लान क्या था? रिस्ट्रिक्टेड जोन के 35 किलोमीटर अंदर तक जाना, और साथ में क्या था? सिर्फ कुछ सूखी रोटियां, एक कैमरा, टॉर्च, रस्सी और एक नक्शा। रात के हुप अंधेरे में, जहां झींगुरों की आवाजें भी किसी सायरन जैसी लग रही थीं, सिर्फ 2 किलोमीटर चलने के बाद ही उन्हें समझ आ गया था कि आगे बढ़ना मौत को दावत देना है। तो उन्होंने एक विशालकाय पेड़ पर छिपकर रात बिताई। जैसे ही भोर हुई और वे नीचे उतरे, उन्हें ट्राइबल झोपड़ियां दिखाई दी, और अगले दिन की सुबह मैथ्यू ने अकेले ही उनकी तरफ आगे बढ़ने का फैसला किया। यहाँ पर हमें एक बहुत ही ट्रैजिक क्लैश ऑफ पर्सपेक्टिव्स देखने को मिलता है। एक तरफ मैथ्यू के इरादे थे, वो अपने साथ तस्वीरों वाली कुछ किताबें और थोड़ा खाना लेकर गया था। उसका बेसिक मकसद सिर्फ कनेक्शन बनाना था, दोस्ती करना था। पर वहीं दूसरी तरफ ट्राइब की रियलिटी बिल्कुल अलग थी। उनके लिए कोई भी बाहरी इंसान एक डायरेक्ट खतरा था। उन्होंने अपने धनुष, तीर और भारी डंडों के साथ बस अपने इलाके की रक्षा की। यहाँ हम कबीले को विलन नहीं बना सकते, वो तो बस अपने घर को बचा रहे थे। लेकिन मैथ्यू, वो बिना समझे एक ऐसी दुनिया में चला गया जहाँ उसका जाना सख्त मना था। और यही एक बहुत बड़ी मिसकैल्कुलेशन साबित हुई। हुआ ये कि जब मैथ्यू वहां पहुंचा तो कबीले की एक महिला ने गुस्से में उसकी किताब लेने से साफ इनकार कर दिया और उसे जोर से धक्का मारकर गिरा दिया। बस उसी पल कबीले के आदमियों ने मैथ्यू को दबोच लिया। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? ये सब कुछ एलिस, जो ऊपर उस पेड़ पर छिपी थी, अपनी दूरबीन से खौफ में देख रही थी। एलिस का वहां से बच निकलना लिटरली किसी बुरे सपने जैसा था। उसने देखा कि कैसे मैथ्यू को बेरहमी से एक बांस पर बांध दिया गया था और उसका अंत हो चुका था। डर के मारे वो बिना कोई आवाज किए पेड़ से नीचे उतरी, और फिर वो बस भागी। कांटों और झाड़ियों के बीच से पागलों की तरह खूब अंधेरे जंगल में भागती रही, जब तक कि उसका शरीर पूरी तरह से जवाब नहीं दे गया और वो एक नदी के किनारे बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह फॉरेस्ट गार्ड्स ने उसे बचाया। हालांकि बाद में इलीगल एंट्री के लिए उस पर कानूनी कार्यवाही हुई, लेकिन उसने जो खौफनाक मंजर देखा वो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हम अब जमीन के खतरों से निकलकर पानी के खौफ की तरफ बढ़ रहे हैं। पार्ट 2, हिडन वाटर मॉन्स्टर्स। अगर किसी को भी लगता है ना कि ये सब पुरानी कहानियां हैं, तो 2023 का ये हाल ही का वाकया सुनिए। सितंबर 2023, ब्राजील की क्योआबा नदी में कुछ लोग नाव पर थे। अचानक एक आदमी बैलेंस बिगड़ने से पानी में गिर गया, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पानी के अंदर से किसी अनजाने जीव ने एक ही झटके में उसका पैर काट लिया। वो इंसान जिंदा तो बच गया, पर खून से लथपथ वो मंजर इस बात का जीता जागता प्रूफ है कि अमेज़न का पानी कितना रूथलेस हो सकता है। और ये कोई इकलौती घटना नहीं है। 2012 में क्या हुआ पता है? पॉल नाम का एक टूरिस्ट अपनी नाव में बैठा था। उसने बस ऐसे ही कैजुअली अपना हाथ नदी के पानी में लटकाया हुआ था।
पलक झपकते ही, जिसे हम अमेज़न रिवर शार्क कहते हैं, उसने हमला किया और पॉल ने अपनी 2 उंगलियां वहीं गंवा दी। पानी के नीचे छिपे ये जानवर ना संभलने का 1 सेकंड भी नहीं देते। इन सब घटनाओं को देखकर बस एक ही बात दिमाग में आती है, अमेज़न कभी चेतावनी नहीं देता, ये बस हमला करता है। बाहर से देखिए तो अमेज़न की नदियां कितनी शांत, कितनी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन उस सतह के ठीक नीचे वहां एक हाइपर लीथल खूनी दुनिया चल रही है, जहां हर पल लाइफ और डेथ की जंग है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ, अनसुलझे रहस्य। क्योंकि अमेज़न सिर्फ सर्वाइवल के बारे में नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां 311 से भी ज्यादा ट्राइब्स की मान्यताओं ने ऐसे मिथकों को जिंदा रखा है जो किसी को भी हैरान कर दें। इन रहस्यों की गहराई में जाएं तो क्या क्या सुनने को मिलता है। जैसे कायापू जनजाति की माने तो एक पिघले हुए सोने की नदी है जो उसमें जाने वालों को हमेशा के लिए निगल लेती है। फिर यानोमामी जनजाति बात करती है आत्माओं के पेड़ की, जिसकी छाल हर बीमारी ठीक कर सकती है। एक ऐसा पत्थर का नक्शा है जिसे पढ़ने की कोशिश करने वाला पागल हो जाता है। और एक ऐसा अजीब सा जीव है ना, जो पत्तों पर बैठे तो चपटा हो जाता है, पर पेड़ की लकड़ी पर बैठे तो गोलाकार ले लेता है। ऐसे शेप शिफ्टिंग क्रीचर्स जो आपके सामने होंगे पर आपको दिखेंगे नहीं। अब इस जियोग्राफिकल घटना पर नजर डालते हैं, द मैग्नेटिक हिल। यहाँ ना मॉडर्न साइंस और प्राचीन ज्ञान दोनों एक ही चीज को बिल्कुल अलग ढंग से एक्सप्लेन करते हैं। साइंस कहती है कि मैग्नेटिक रॉक्स की वजह से यहाँ कंपास और जीपीएस बुरी तरह फेल हो जाते हैं, लेकिन ट्राइब्स का क्या मानना है? वो मजबूती से मानते हैं कि ये किसी बहुत ही शक्तिशाली आत्मा की बाउंड्री है, जहां हमारी इंसानी मशीनों की कोई औकात नहीं है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे मॉडर्न लाइडार टेक्नोलॉजी उन ट्राइबल कहानियों को असल में सच साबित कर रही है। लाइडार, जो कि लेजर्स यूज करता है, उसने अभी हाल ही में अमेज़न नदी की गहराइयों में छिपे हुए मैसिव प्राचीन शहरा जैसे स्ट्रक्चर्स ढूंढ निकाले हैं। जिन खोई हुई सभ्यताओं को ट्राइब्स एक मिथक की तरह सुनाते थे, आज उसी चीज को साइंस, लेजर और कैमरे के जरिए दुनिया के सामने वैलिडेट कर रही है। हैरत अंगेज है ना? इसके साथ ही हम अपने आखिरी हिस्से में एंटर करते हैं, पार्ट 4, नेचर का खतरनाक छलावा। देखिए, अमेज़न बस एक बड़ा जंगल नहीं है, इसमें ऐसे एलियन जैसे इकोसिस्टम हैं जो धरती के किसी नॉर्मल लॉजिक में फिट ही नहीं बैठते। जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है द क्लाउड फॉरेस्ट, एक ऐसी जगह जो हमेशा एक रहस्यमय धुंध में डूबी रहती है। यहाँ पेड़ जमीन की मिट्टी से नहीं बल्कि सीधे हवा से पानी पीते हैं, सोचिए। लेकिन ये फॉरेस्ट देखने में जितना मैजिकल और खूबसूरत है ना, इसके अंधेरे और धुंध में उतने ही डेडली अनदेखे जीव रहते हैं। खूबसूरती के पीछे छिपा हुआ मौत का जाल। ये सब जानने के बाद एक फैक्ट को मानना ही पड़ेगा, अमेज़न वाकई में पृथ्वी की आखिरी सरहद है। आज के ज़माने में जहाँ हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, फिर भी अमेज़न में ऐसे कई हिस्से हैं जहाँ आज तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा है, जो सैटेलाइट्स तक की नज़रों से बचे हुए हैं। वो दुनिया अभी भी पूरी तरह से अनटच्ड है। और इस सोर्स मटेरियल के इस एक हॉन्टिंग लाइन के साथ हम कंक्लूड करते हैं, इसकी खूबसूरती एक छलावा है और इसकी खामोशी एक चेतावनी। यानी उसकी हरियाली हमें अट्रैक्ट तो करती है, पर वहाँ का सन्नाटा एक वार्निंग है। ये हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, नेचर की इस विशाल शक्ति के सामने वो आज भी बहुत छोटा है। तो इस एक्सप्लेनेटर को ख़त्म करते हुए एक आखिरी सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। अब जब हमें पता चल गया है कि इन अंधेरों और सायों के पीछे नदियों की गहराइयों में क्या-क्या खतरे घात लगाए बैठे हैं, क्या कभी किसी में भी अमेज़न के उन अनजान हिस्सों में कदम रखने की हिम्मत होगी? हमारी उत्सुकता और नेचर के जानलेवा रहस्यों के बीच की ये लाइन वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। इस सफ़र में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।